हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, सभी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए, जो भी अभ्यर्थी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, एएलपी जिनको कहते हैं, टेक्नीशियन, या आरआरबी, जेई जूनियर इंजीनियर इत्यादि की जो वैकेंसी निकलती है, या साथ ही रेलवे की सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाली कैटेगरी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले, या रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सभी की लगातार ट्विटर कैंपेन, अब सभी के लगातार संघर्ष से रेलवे कैलेंडर जारी करने के लिए मजबूर हो गया है। और कल 2 फरवरी, याद रखिएगा साथी, रेलवे ने अपना वार्षिक कैलेंडर एक संभावित टेंटेटिव तौर पर जारी किया है। रेलवे का कहना है हर साल वो चारों कैटेगरी की वैकेंसी देगा, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी। पहली चीज कि वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आएंगी। वैकेंसी कैसे आएंगी? हर वर्ष वैकेंसी होगी, जिससे कि आपको कई साल वैकेंसी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर वर्ष वैकेंसी होगी, ऐसे ही कैलेंडर आएगा और कैलेंडर के हिसाब से ही ये सारी नियुक्तियां, फॉर्म, एग्जाम, सारी चीजें होंगी। अब इस बार सबसे पहले समझ लीजिए कि एएलपी तो जनवरी मार्च में आप जान रहे हैं कि अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर कहना है अप्रैल जून में टेक्नीशियन लगभग 9000 पद हैं। तीसरा जुलाई सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट स्तर की आएगी, लेवल 4, 5, 6। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास होते हैं, ये ग्रेजुएट के लिए, ये 12th पास के लिए लेवल 2, 3। जूनियर इंजीनियर की पैरामेडिकल कैटेगरी जो होती है, ये जुलाई सितंबर में आ रही है। और साथ ही अक्टूबर दिसंबर में ये ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 कहते हैं, ये सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई है। तो इस वर्ष आपके पास ना सिर्फ राज्य पुलिस, जीडी इत्यादि, एसएससी इत्यादि में बहुत सारे सरकारी नौकरी के अवसर या मौके होंगे, आपके पास रेलवे में भी इस बार वैकेंसी के अवसर हैं। रेलवे में भी आप मेहनत करके इस बार वैकेंसी में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। तो अब आप अपने अपने हिसाब से देखें कि आपने टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी है, एएलपी की एलिजिबिलिटी है, एनटीपीसी 12th पास की एलिजिबिलिटी है, या एनटीपीसी ग्रेजुएट 12th पास दोनों की है, या आपके पास केवल ग्रुप डी की क्या एलिजिबिलिटी है, कब उसके फॉर्म आ रहे, कितने महीने हैं, क्या सब कुछ अच्छे से। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। इसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। एएलपी की क्या एलिजिबिलिटी है, टेक्नीशियन की क्या है, एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी 12th क्लास, आरआरसी ग्रुप डी, रेलवे जूनियर इंजीनियर, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। फिर आप चेक कीजिए समय कितना है आपके पास, समय कितना है उस भर्ती की तैयारी के लिए। क्या कुछ कॉमन तैयारी कर सकते हैं मैथ रीजनिंग की, जैसे एनटीपीसी इत्यादि में जीके की अहम भूमिका होती है, इसी प्रकार ग्रुप डी में साइंस की अहम भूमिका होती है, एएलपी टेक्नीशियन में मैथ रीजनिंग, जो आपका ये जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, इसकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की भूमिका होती है, ट्रेड की केवल 35% पास वाली भूमिका होती है। फिर सबका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नोट कीजिए। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मतलब आप ब्लाइंड मत जाइए कि आपको कुछ भी नहीं पता। आपको उस चीज के बारे में संपूर्ण पता होना चाहिए। कितने सीबीटी, ग्रुप डी में केवल एक पेपर होता है, एनटीपीसी में सीबीटी 1, सीबीटी 2, एएलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 1, सीबीटी 2, जेई में भी। तो आपको एक एक चीज पता हो, सीबीटी 1 क्या क्या सिलेबस है, सीबीटी 2 क्या क्या सिलेबस है, और सीबीटी 2 के हिसाब से तैयारी करें। जैसे आप देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1, इसमें 30-30, 60, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स और 40 जीके। यही चीज जब आप उसमें आते हैं सीबीटी 2 में 35-35, 50, 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 50 नंबर की जीके, 120 का। तो आप सीबीटी 2 के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी आप ऐसे बहुत से सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे साथी अपने बिहार शिक्षक इत्यादि, एसएससी, जीडी, उधर एसएससी की वैकेंसी लगी हुई है, उनकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आप इससे थोड़े से फ्री होंगे, आपके पास एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनकी तैयारी के लिए भी मौका होगा। एलिजिबिलिटी इत्यादि की वीडियो बना दूंगा। जो भी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, वो अभी से रेलवे पर लग जाएं, और जो भी किसी और एग्जाम में लगे, जैसे वो पूर्ति हो जाए उसके बाद में 6 महीने केवल और केवल खुद को त्याग दो, खुद को समर्पित कर दो, खुद को
एकदम बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स, और ये कसम खा लो प्रतिज्ञा, एनटीपीसी ग्रुप डी में एक पद लेके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। हम बहुत अच्छी तैयारी कराने के लिए रेलवे में जाने जाते हैं। 2018 से एग्जामपुर ने रेलवे के लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की है। हजारों लाखों वीडियोस आपको रेलवे की एग्जामपुर की मिल जाएंगी। अब सत्य उसको और बेहतर, उस विरासत को, लिगेसी को और बेहतर हम लोग तैयारी कराएंगे। हमने क्या सोचा है कि अभी जैसे हमने एएलपी सीबीटी 1 के लिए टेक्नीशियन के लिए 499, एलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन के, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए 999, इस तरीके के बैच लॉन्च कर रखे। मेरी कोशिश है कि मैं आपसे ज्यादा पैसे ना लूं और आपको कम से कम इस साल और अगले साल 2 साल उस बैच को आप पढ़ सके बढ़िया से, बिल्कुल क्रम से। जैसे हमने अभी परिश्रम में मेहनत की है, वैसे हमारे बहुत प्रसिद्ध, बहुत मेहनत से, बहुत ही अद्भुत एक बैच है। वही साथी आप लोगों के लिए मैं एक इसमें, क्योंकि ये कैलेंडर है तो इसमें एक प्रॉपर आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा। इसके लिए साथी एक छोटा सा बैच टीम, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के आधार पर डीपली कंटेंट के साथ, एक नई चीज कि आपको हर चीज के बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स में आपको दिखाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा, साइंस जीके सबके। एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सीबीटी 1 सीबीटी 2, आरआरबी जेई जो जूनियर इंजीनियर होता है, इन सभी के लिए आप याद रखिएगा केवल एक बैच से आप तैयारी कर सकते हैं और 2 साल आपको अलग अलग बैच नहीं लेने। इसकी क्लासेस 1 मार्च से एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 की शुरू हो चुकी है। एएलपी टेक्नीशियन की क्लासेस शुरू हो चुकी है, 2 मैथ और जीके, मैथ और साइंस, बाकी 5 से शुरू हो जाएंगी। तो एलपी टेक्नीशियन तो 5 फरवरी से, एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सब की जो तैयारी है ये 1 मार्च से शुरू करेंगे। ये एक ही बैच होगा, ये 999 रुपए में, 2 साल वैलिडिटी, 31 दिसंबर 2025 तक। आपको कोई पैसे नहीं देने, नहीं तो आप क्या करोगे, 499 के 2-3 बैच लोगे, कोई फायदा नहीं है। एक बैच, 2 साल की वैलिडिटी, आराम से पढ़ो। एलपी टेक्नीशियन की सारी क्लासेस 5 से शुरू हो जाएंगी, 6 से 7 घंटे की। 1 मार्च से एनटीपीसी ग्रुप डी जेई की शुरू हो जाएंगी। बढ़िया से 6 महीने अच्छे से आराम से तैयारी कीजिए, बढ़िया से सारे प्रीवियस ईयर के आधार पर पहले ढंग से थ्योरी तैयार कीजिए, फिर उस थ्योरी का ढंग से रिवीजन। इस बार हमने परिश्रम में इन 30-40 दिन में इतनी जबरदस्त मेहनत की है, 10-10 घंटे क्लास लेकर। आपको 10 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6-7 घंटे क्लास, 2-3 घंटे रिवीजन, बढ़िया तैयारी। और हम रेलवे की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। अब सभी लोग जितने भी तैयारी कर रहे हो, आपके घर में कोई सिस्टर या कोई और बड़ा छोटा तैयारी कर रहा हो, आप एक बैच लीजिए, उसी से आराम से तैयारी कीजिए। बात रही बैच की, तो बच्चा हमारे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम लोग भी मतलब ऐसे नहीं, हम लोगों का भी ये जैसे आपकी एक होती है, हम भी नौकरियां छोड़ के ये आपकी कुछ सेवा कर सके। इसमें मैं 25% तो 18% जीएसटी, 4-5% जिस एप्लीकेशन से आप पढ़ते हैं उसको, बाकी जो पेमेंट गेट भी होता है, मैं इसमें क्या बचाऊंगा क्या खाऊंगा 2 साल, वो मेरा दिल जानता है, सर्वर के पैसे सब कुछ। बस ये कि चलो थोड़ा सा मेरा भी हाथ चलता रहे, आप भी, लेकिन तैयारी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, अभी आप इसे तैयारी के लिए पहले ही जो परिश्रम से प्रभावित है वो आपको यहां पे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये कैलेंडर क्लियर है, वैकेंसी भी क्लियर है, टोटल मिला लेंगे तो ये थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ जाएंगी, अलग अलग तो कमाएंगी साल के हिसाब से, उसके लिए भी बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करते रहते हैं, उसके लिए भी सरकार से गुजारिश करते रहते हैं कि जो खाली पद है उनको भरे। बाकी आपको जो मौका है इसको पूरा आपको तैयारी करके बढ़िया से निकलना है। आप जाएंगे 10-10, 12-12 हजार, 5-5 हजार ऑफलाइन में देने, छोटी छोटी बेंचेस पर पढ़ते रहेंगे भीड़ में, लेकिन अगर मैं मात्र 999 रुपए में कोई चीज करूंगा तो उस पर आप मुझे 10 बातें सुनाएंगे। इन्हें देखेंगे व्यक्ति मेहनत भी कर रहा है। मैंने 499 रुपए के बैच में परिश्रम में इतनी मेहनत की है, कोई 5,000 10,000 में भी नहीं करेगा। एक एक चीज को समझाना, डीपली कंटेंट देना प्रीवियस ईयर के आधार पर। ये 999 केवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें मैं आपको सारे एग्जाम की रेलवे की तैयारी करा रहा हूं, अलग से ऐसा नहीं एनटीपीसी के लिए 499 का अलग, ग्रुप डी का अलग, अलग अलग करूंगा ना तो शायद इसमें मैं ज्यादा अर्न कर लूंगा, लेकिन मुझे ज्यादा अर्न नहीं करना, मुझे कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। एक बैच से बढ़िया तैयारी कीजिए, टीम बहुत प्यारी दूंगा आपको, बहुत मेहनती, पुरानी एकदम अनुभवी टीम, और सबसे अच्छी बात 2 साल आप आराम से पढ़िए, 2024-2025 बार बार आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल नंबर है 98-73-111-552, 844-811-6245, ये साथी व्हाट्सएप नंबर है
आप इन पर एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से आप सीधा ज्वाइन कीजिए। सीधा लिंक इसकी कमेंट्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी इस कोर्स का लिंक है। बस यही आपको बताना था कि कैलेंडर आपका आ चुका है बहुत बढ़िया से। एक एक इसके एलिजिबिलिटी सिलेबस में आपको बता दूंगा, एग्जाम पैटर्न नोट करके रख लीजिए। प्रीवियस ईयर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब भी आपको बता दूंगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो, पहले देखो प्रीवियस ईयर में क्या आया है, उस टॉपिक की पूरी पोस्टमार्टम आपको पता चल जाता है। और कम से कम जितना आया है उतनी तैयारी करके जाओ। एलपी भी चल रहा है, टेक्नीशियन अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, मतलब जुलाई वगैरह में फॉर्म इत्यादि शुरू हो जाएंगे भरने और पेपर वगैरह, इसका सब कुछ ये जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर ग्रुप डी, तो सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। अब सभी लोग अब मेहनत के ऊपर है, अब अंदर से अपने से चीजों को बाहर निकाल के खाली दिमाग करके मेहनत कीजिए। इस बार आपके पास बहुत मौके, एक बार जज्बा सा दिखाइए, एक बार जुनून सा दिखाइए। ईश्वर करे, मैं मां सरस्वती से, बाबा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगा कि आप जितने मेहनती स्टूडेंट हैं जो पहले मेहनत करते हैं और बाद में परिणाम की आशा करते हैं, उन सभी का सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाए और यह साल आपकी बेरोजगारी का अंतिम साल हो। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना और बताना साथी, एलिजिबिलिटी आपकी किसी बारे में आपके कोई डाउट परेशानी हो तो मुझे सॉल्व करने में बताने में बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।